तो दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने में जो एक सबसे बड़ा रोल निभाता है वो निभाता है इंफ्रा, अपना रोल निभाता है। जहां हम बात करते हैं एक्सप्रेसवेज की, जहां हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की, जहां हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के पास बनने वाले UER2, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल, सेंट्रल पेरिफेरल, तो इन जैसे एक्सप्रेसवेज का बहुत ही मेजर रोल होता है रियल एस्टेट के अंदर। जहां जहां इंफ्रा जाता है वहां वहां रियल एस्टेट की अप्रिसिएशन बढ़ती है, और वो किस पैमाने पे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, और उसका पैरामीटर्स क्या होने चाहिए नापने के लिए, और कैसे आप इस तरीके को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ अच्छी मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं आज से एक सीरीज चालू करने वाला हूं जो शुरू होने वाली है मेरे पीछे, जैसे आप देख सकते हैं। मैं आज UER2 अलीपुर में खड़ा हूं। बेसिकली मैं यहां से एक सफर चालू कर रहा हूं। ये जो एक सफर रहने वाला है वो UER अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से स्टार्ट होके के आगे द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और कैसे आप यहां से अहमदाबाद के धुलेरा स्मार्ट सिटी तक भी कनेक्ट कर सकते हैं, और बीच में आपको कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करने के अच्छे मौके हैं, आपकी लोकेशन के हिसाब से आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी पे किस रेट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डाउन द लाइन आपको क्या अप्रिसिएशन मिलने वाली है। हम एक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर 10 से 12 वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। तो आज इस सीरीज का ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर आप जरूर बने रहिएगा। यहाँ से लेकर हम आपको सारी अपडेट्स देने वाले हैं कि इंफ्रा का क्या मेजर रोल है रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। इस वीडियोस के अंदर आपको पता लगेगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं खड़ा हूँ NH1, जिसको आप कहते हैं GT करनाल रोड, NH44। तो दोस्तों NH44 की हम जब भी बात करते हैं तो इस पे इंडिया का सबसे भारी बोझ रखा हुआ है। इकलौता रोड है ये जो कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक मिला हुआ है, और आज की डेट पे भी इस पे बहुत लोड है। इसी लोड को कम करते हुए बहुत सारे इंफ्रा को लेकर कंस्ट्रक्शन इस देश में चल रहा है। चाहे मैं बात करूं मेरे साथ अभी UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की, चाहे हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, चाहे हम बात करें कुंडली मानेसर पलवल की, KMP की। तो इसी बहज में हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन हर एक हाईवे, हर एक एक्सप्रेस वे पे कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप रियल एस्टेट में ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज हम जो अपना पार्ट कवर कर रहे हैं वो हम अलीपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, UER2 से, जिसके अंदर मेजर जो इन्वेस्टमेंट की जगह आ जाती है वो आ जाती है आज UER2 के पास जो होती है वो आ जाती है आपके पास कुंडली सोनीपत की। तो हम आज कुंडली सोनीपत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस मेजर एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं उससे पहले मैं UER2 की अपडेट दे दूं आज आपको। तो UER2 का ये वाला पार्ट बहुत जल्दी चालू होने वाला है। अगर मैं बात करूं UER2 आज कहां तक चालू है, तो UER2 अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से बात करें तो नजफगढ़ विकासपुरी तक का पार्ट जो है वो आज की डेट में फुल्ली ऑपरेशनल है। उसके आगे का जो पार्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके आगे अगर बात करूं मुंडका जो सबसे बड़ा फेस है, जो मेट्रो के नीचे से पहला एक्सप्रेसवे होगा एशिया के अंदर जो मेट्रो के नीचे से निकला है, वो पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आके उसको मिलना है। तो ये UER2 के महत्व ये है कि यहाँ अलीपुर से चालू होके रोहिणी, बवाना, नरेला को कनेक्ट करते हुए नजफगढ़, द्वारका, और आपको यहाँ से 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट की दूरी देता है। इसीलिए सोनीपत आज इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बन चुका है। तो आने वाले 2 से 3 महीने में हमारा UER2 बन के तैयार होने वाला है। और आप महज अलीपुर से 20 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट तक की दूरी कर सकते हैं। उससे आगे अगर मैं बात करता हूं तो महज 30 से 35 मिनट तक आप द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर मैं बात करूं 45 से 50 मिनट के अंदर आप यहां से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इसी मामले में आज सोनीपत हॉटस्पॉट बना हुआ है। दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट सोनीपत के अंदर हुई है, रिठाला से जो रोहिणी को कनेक्ट करती है रेड लाइन, उसका एक्सटेंशन, वहां से 21 मेट्रो स्टेशन और जोड़े गए हैं, जिसका आखिरी मेट्रो स्टेशन कुंडली में आने वाला है अलीपुर से आगे जाके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और मेजर डेवलपमेंट क्या हो रही है, दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल के बाद गवर्नमेंट ने जो सबसे पहली रैपिड रेल अनाउंस करी है वो करी है दिल्ली से आपकी पानीपत तक की, जो दूसरी रैपिड रेल होगी।
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और मेजर डेवलपमेंट क्या है, तो मेजर डेवलपमेंट की हम जब भी बात करते हैं, कुंडली मानेसर पलवल KMP हम जिसे कहते हैं, जो आपको एक तरफ तो 1 घंटे के अंदर नोएडा और गाजियाबाद की कनेक्टिविटी देता है, दूसरी तरफ वही एक्सप्रेसवे आपको मानेसर गुड़गांव की कनेक्टिविटी देता है। तीसरी मेजर डेवलपमेंट जो यहाँ पे आ जाती है वो NH34B की आ जाती है, जो आपको राजस्थान, यूपी जैसे, मेरठ जैसे शहरों से जोड़ के रखता है। तो दोस्तों यही मेन एक सेंटर पॉइंट्स थे इंफ्रा के ऊपर कि यहाँ पे आपको सोनीपत आज हॉटस्पॉट बन चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं बात करता हूँ कि इंडस्ट्रीज में यहाँ क्या मेजर रोल हुआ है, तो मारुति सुजुकी का खड़खोदा के अंदर मारुति सुजुकी अपना सबसे बड़ा प्लांट लेके आ रही है, जिसके अंदर आज की डेट के अंदर आप मान के चलिए तो कुछ ही महीनों के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं और उसकी प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं। अडानी विल्मेर अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लेके आ चुका है, जिससे आने के बाद भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है। अगर मैं बात करूं गूगल जैसी कंपनी, अनंतराज का एक यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले से ही था, 49 साल के लीज पे पूरा का पूरा एक बिल्डिंग टावर ले चुकी है, जिसमें 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का स्पेस है, जो वो पूरा 50 साल के लिए लीज कर चुकी है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं मेजर इंफ्रा के पार्ट, जो आपको यहाँ पे सोनीपत में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होगी, इंडस्ट्रीज कैसे यहाँ पे प्रमोट कर रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ग्रोथ कैसे मिलेगी, तो ये सारी बात हो गई। अगर हम बात करते हैं 1 बाय 1 यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे क्या रेट मिल जाते हैं, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आपको सोनीपत में इन्वेस्ट करना है, तो मैं अगर बात करता हूँ आपसे तो कुंडली में आपको आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 60 से 65 हज़ार रुपये तक के देखने के पर स्क्वायर यार्ड के रेट मिलेंगे। 200 गज का मिनिमम आपको प्लॉट मिलता है। अगर मैं उससे आगे थोड़ा सा आपसे बात करूं NH1 के ऊपर, तो जैसे ही आप मूर्थल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वही रेट कहीं ना कहीं मेन NH1 के ऊपर 75,000 से लेके 90,000 तक के रेट आ जाते हैं, जो आपको NH1 के प्लॉट्स में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ मूर्थल के पास जाते हैं अगर आप, तो हमारे पास 50,000 गज से भी लेकर प्लॉट्स अवेलेबल है, जो इसके अंदर मिनिमम साइज रहता है वो आपका रहता है 100 गज का। अगर हम बात करते हैं NH34B पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ जो सोसाइटीज यहाँ पे है, जैसे जिंदल स्मार्ट सिटी, गोदरेज ग्रीन और एल्डिको अम्बोर अमाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो रेट देखने को मिलते हैं वो 85,000 रुपये गज से लेकर 1 लाख रुपए गज तक के रेट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, इतनी सारी फैसिलिटीज में हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों जब हम इंफ्रा की बात करते हैं तो इंफ्रा के साथ एक और चीज भी चलती है, कनेक्टिविटी। जिसके पास सबसे ज्यादा है रेट अप्रिशिएशन उसके वहां पे ही होने हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि NH1 की प्रॉपर्टीज पे फोकस कीजिए, वहां पे प्लॉट्स लेने का ट्राई कीजिए कि वहां के रेट्स आपको अगर लाख रुपए से नीचे मिलते हैं और वहां पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं तो आपको वहां पे लेना चाहिए। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी सस्ते में नहीं मिलती है, देन आप NH34B इन सब जगहों पे जाके ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज अगर अवेलेबिलिटी NH1 पे मिलती है और आपके कोई रीजन भी नहीं है, तो आपको NH1 पे लेना चाहिए। ये तो हो गई प्लॉट्स की बात। अगर मैं फ्लैट्स की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको हम अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स अगर दे सकते हैं, तो वो हम दे सकते हैं मात्र आपको 4400 पर स्क्वायर फीट के रेट पे। तो मतलब आपको अगर 2 BHK चाहिए, एक अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट चाहिए, तो मैं आज आपको सोनीपत के अंदर महज 44 से 45 लाख रुपए में 2 BHK एक गेटेड सोसाइटी के अंदर कुंडली में दे सकता हूं। तो ये हो गई यहाँ की फ्लैट्स प्लॉट्स की बात हो गई है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पे आप फ्लैट प्लॉट या बिल्डर फ्लोर्स कुछ भी देख रहे हैं, तो आप हमें हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बेस्ट सेल सर्विस आफ्टर सपोर्ट देती है, जिसके अंदर आपको एक अच्छी डील मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और उन तक मेरी वीडियो को पहुंचाने में कोशिश करिएगा, जो आप जैसे मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए सोनीपत की तरफ या दिल्ली NCR में देख रहे हैं।